क्या देखा था हमने लास्ट क्लासेस में? हम ये कर रहे थे होमोमोर्फिज्म। हाँ, रिड्यूसिबिलिटी और इरिड्यूसिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट क्लास ही ली थी हमने। उसमें हमने एक आइंस्टाइंस क्राइटेरिया किया था सबसे पहले। तो क्या होता था ये क्राइटेरिया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल होती थी, ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस एन प्लस अप टू सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। इस टाइप की कोई भी पॉलिनोमियल होती थी तो हम इसकी, अगर इसके जो कोफिशिएंट्स होते थे ए आईज, वो अगर जेड एक्स से बिलोंग करते थे, इंटीजर कोफिशिएंट्स होते थे, और हमें चेक करना होता है ना, ठीक है। तो हम कहते थे अगर कोई ऐसा प्राइम पी एग्जिस्ट कर गया सच दैट वो प्राइम पी ए नॉट को भी डिवाइड करे, ए वन को भी डिवाइड करे, एंड सो ऑन ए एन को भी डिवाइड करे, सॉरी, एंड सो ऑन ए एन को डिवाइड ना करे, एंड पी स्क्वायर भी ए नॉट को डिवाइड ना करे। ये बातें की थी हमने। सबको डिवाइड करे, पी ए एन को डिवाइड ना करे, और ए नॉट पी स्क्वायर ए नॉट को डिवाइड ना करे, तो हम क्या बोलते थे कि ये जो पॉलिनोमियल हम एफ ऑफ एक्स नाम दे रहे हैं जिसका भी, ये एफ ऑफ एक्स क्या होगी, इरिड्यूसिबल हो जाएगी ओवर क्यूब। हमने एक और चीज़ पढ़ी थी इसके साथ साथ कि कोई पॉलिनोमियल अगर इंटीजर कोफिशिएंट्स की है, हाँ चलो मैं एक और बात बता देती हूँ उससे पहले। हमने और क्या पढ़ा था, बड़ी फील्ड, छोटी फील्ड, सुपर फील्ड, सब फील्ड के बारे में देखा था ना। ये बड़ी फील्ड यस है, मैम। सुपर फील्ड, फील्ड एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर कोई छोटी फील्ड होगी, तो अगर छोटी फील्ड में रिड्यूसिबल होगा तो बड़े फील्ड में भी रिड्यूसिबल हो जाएगा। अगर छोटी फील्ड में रिड्यूस हो रहा है, मान लो कोई हमने पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये जेड एक्स में क्या रिड्यूस होती है, हम कहेंगे हाँ होती है। तो ये वाली पॉलिनोमियल क्यू एक्स के अंदर भी रिड्यूसिबल हो जाएगी, यानी छोटी के अंदर रिड्यूस होगी तो वो चीज़ बाहर भी चली जाएगी। लेकिन अगर बड़ी के ऊपर इरिड्यूसिबल हो गई तो छोटी के अंदर भी इरिड्यूसिबल होगी। वैसे फील्ड पे क्राइटेरिया लगता है, मैंने यहाँ पे फिर से इंटीजर्स पे बता दिया, ये क्राइटेरिया फील्ड पर फॉलो होता है, ठीक है। फील्ड पर फॉलो होता है क्राइटेरिया। तो अभी हम इस क्राइटेरिया को क्यू और जेड पर फॉलो नहीं करवाएंगे। एक और बात हमने पढ़ी थी, वो क्या थी कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, इंटीजर कोफिशिएंट्स की पॉलिनोमियल है, तो अगर एफ एक्स रिड्यूसिबल हो गई क्यू पे, अगर एफ एक्स रिड्यूसिबल ओवर क्यू हो गई तो क्या होगा, हम क्या बोल देंगे, एफ एक्स रिड्यूसिबल है जेड पर भी। अगर क्यू पर रिड्यूस हो गई इंटीजर कोफिशिएंट की पॉलिनोमियल, तो वो जेड पर भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार हम क्या कर सकते हैं, ये जो आइंस्टाइंस यस क्राइटेरिया मैम। होता है अपना, आइंस्टाइन क्राइटेरिया हम लगाते थे क्यू पे चेक करने क्यू के पे, लिए, इंटीजर अगर क्यू पे कोफिशिएंट्स हो, हाँ। विद इंटीजर कोफिशिएंट क्यू पे चेक करने के लिए लगाते थे। तो अगर इरिड्यूसिबल क्यू पे आ गई, पर यहाँ पे इरिड्यूसिबिलिटी की बात हो रही है, वैसे वहाँ पे नीचे रिड्यूसिबिलिटी की बात हो रही है कि अगर क्यू पे रिड्यूसिबल हो गई तो एफ जेड पे भी रिड्यूसिबल हो जाएगी। और वैसे ये जो क्राइटेरिया है ये बिना फील्ड्स के भी लग सकता है। जैसे कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जो क्यू पे इरिड्यूसिबल है, जो क्यू पे रिड्यूस नहीं हो रही, तो वो उससे छोटी, चाहे फील्ड हो चाहे वो कोई भी रिंग हो, उससे छोटी रिंग पे भी रिड्यूस नहीं होगी। ये आप ऑब्जर्व करोगे आगे जब पढ़ोगे। तो ये क्राइटेरिया ना सिर्फ नॉर्मल फील्ड्स पे लग रहा है, बट मतलब जो फील्ड्स नहीं है ऐसी रिंग्स पे भी लग रहा है, ये आप आगे ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं आइंस्टाइन क्राइटेरिया से कि अगर क्यू पे इरिड्यूसिबल हो गई तो इंटीजर्स पे भी इरिड्यूसिबल हो जाएगी, और अगर क्यू पे रिड्यूसिबल हो गई तो इंटीजर्स पे भी रिड्यूसिबल हो जाएगी। ये हमें ये वाला क्राइटेरिया बताता है। सब में कंडीशन क्या है कि इंटीजर कोफिशिएंट्स होने चाहिए, बस ये कंडीशन है ये दोनों क्राइटेरियाज लगाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने मॉड पी टेस्ट बताया था कि नहीं?
आपने बताया था। मॉड पी टेस्ट, ठीक है, हम अप्लाई कर लेते हैं। मैंने बताया था तो आपको याद होगा फिर। पर थोड़ा भूल गया हूँ। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनाओगे? इस वाली का एक बार कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाओ। वैसे चेक करती हूँ क्या भेजा है मनदीप ने। नहीं बताया, अच्छा हाँ ठीक है, मुझे भी लग रहा था शायद नहीं बताया। आ, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? हम कह रहे हैं कि अगर अगर मैं रिड्यूसिबल ओवर क्यू होगी एक तो रिड्यूसिबल ओवर जेड हो जाएगी। कॉन्ट्रापॉजिटिव बता दूं मैम। हाँ। एक पॉलिनोमियल हुए जो जेट एक से बिलोंग है, हम्म। अगर वो जेट में इरिड्यूसिबल होगा तो एफ ऑफ एक्स वो क्यू में भी इरिड्यूसिबल हो जाएगा। यस, ठीक है। इंटीजर वाली अगर z में इरेड्यूसिबल है तो q में भी इरेड्यूसिबल हो जाएगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी एग्जांपल्स कराऊंगी, पर उससे पहले हम मॉड पी टेस्ट देखते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने जो भी अभी पढ़ा है ये तो पिछला क्लासेस का ही था, इसके रिगार्डिंग कई सारे एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। आज भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है बिना एग्जांपल के तो समझ में आ ही नहीं सकता। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स, अगर इंटीजर कोफिशिएंट की ही पॉलिनोमियल है, ज़्यादातर हम इसमें पता है क्या पढ़ेंगे, इंटीजर कोफिशिएंट्स ही पढ़ेंगे। जितने भी आपके आगे हैंडल करने को आएंगी पॉलिनोमियल्स, उसमें से 95% इंटीजर कोफिशिएंट्स ही होंगी। आगे बोल रखा है डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। रिड्यूस होने का मतलब आप समझते हो ना, जैसे ये है पॉलिनोमियल x प्लस 1, क्या ये रिड्यूसिबल है जेड एक्स पे या इरिड्यूसिबल? इट इज इरिड्यूसिबल। हाँ, इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। एक से छोटी डिग्री में क्या रिड्यूस करेंगे? 1 इज द स्मॉलेस्ट डिग्री ना। कई देखो ऐसे भी होते हैं, जैसे अब मैं जिस तरीके से करा रही हूँ आप उस तरीके से करो। कई जगह क्या दे रखा होता है, ये मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज वाली आपको डेफिनेशन बताई है इरिड्यूसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी। इसमें एक तो यूनिट्स वाला थोड़ा सा चीज़ डाल देते हैं, तो आप उस तरीके से अभी मत समझो। देखो 2x प्लस 4, अब कई बुक्स हम तो इसको क्या बोलेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 4 कर देंगे। हम क्या बोलेंगे इसको, ये इरिड्यूसिबल बोलेंगे हम इसे। लेकिन कई जगह ये क्राइटेरिया होता है कि 2 में रिड्यूस हो गया, ये x प्लस 4 में रिड्यूस हो गया, तो ये 2 को शायद कोई यूनिट वाला क्राइटेरिया लगता है इस पर कि दो अलग अलग यूनिट्स के उसमें ब्रेक हो जाए, मतलब एक यूनिट हो उसमें से। हाँ, अगर दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है तो इधर दिस इज अ यूनिट और दिस इज अ यूनिट। मान लो ये क्यू एक्स में बात की होती कि क्यू में ये रिड्यूसिबल है कि इरिड्यूसिबल है। क्यू के अंदर अगर पूछा होता है रिड्यूसिबल है कि इरिड्यूसिबल है, तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, एक पार्ट इसका यूनिट है, तो इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है दूसरे तरीके से, मैं उस तरीके से नहीं करा रही हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए है। यहाँ पे 2 अलग हो गया, x प्लस 4 अलग हो गया, अब 2 एक यूनिट है क्यू के अंदर, तो हम कहते हैं कि दो पार्ट्स में अगर किसी पॉलिनोमियल को ब्रेक कर रहे हो तो उसमें से कोई एक पार्ट अगर यूनिट बनता है तो वो रिड्यूसिबल हो जाती है। मतलब मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये इरिड्यूसिबल थी, क्योंकि मैं वो कोई यूनिट वाला क्राइटेरिया नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट में अलग हो रहा है तो हम इसको नहीं मानते। जो अलग बुक्स में क्राइटेरिया होता है, बुक्स में कई बार कुछ कुछ बुक्स में क्राइटेरिया होता है, वो इसको रिड्यूसिबल मानते हैं, ठीक है। हमें इरिड्यूसिबल ही मानना है, हमें डिग्री के हिसाब से देखना है, राइट। अभी मैं जो यस आगे मैम, समझ एग्जांपल्स में आ गया। कराऊँ, हाँ जो आगे एग्जांपल्स कराऊंगी वो उसी बेस पे होंगे। और आप कहोगे कि एग्जाम में क्या माना जाता है, एग्जाम में दोनों माने जाते हैं। जैसे नेट एग्जाम की बात करें ना, तो एग्जाम में दोनों माने जाते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में दोनों तरीके दे रखे हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, मॉड पी टेस्ट। हाँ, मॉड पी टेस्ट में मैं क्या बता रही थी कि कोई भी पॉलिनोमियल है, इंटीजर कोफिशिएंट्स है और डिग्री उसकी ग्रेटर देन 1 है। नंबर 1 ये बात दे रखी है, नंबर 2 यहाँ पे ये दे रखा है, और एफ पी एक्स, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल थी, एफ पी एक्स को हम क्या बोल रहे हैं, एफ पी एक्स बी द polynomial obtained by reducing
द कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स मॉड्यूलो पी, द कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स मॉड्यूलो पी। ये बात पढ़ के समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल से समझ में आएगी। एफ पी एक्स हम एफ एक्स से ही ऑब्टेन करेंगे। कैसे ऑब्टेन करेंगे अभी देखते हैं। तो रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर एफ पी एक्स इज इररिड्यूसिबल ओवर जेड पी, irreducible over zp, this implies fx is irreducible over q, ये बोलता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं। क्राइटेरिया तो हमने लिख लिया, मैं नोट्स नहीं दे पाऊंगी तो ये जो है इसका पीडीएफ, इसका मैम एक बार थोड़ा नीचे दिखा दो, मतलब हाँ मैं इसके वो दे दूंगी आपको, पीडीएफ बना के दे दूंगी इसी चीज का। मैम नोट हो रहा है मेरा साथ साथ। इसीलिए मैं पूरा पूरा लिख दूंगी। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको अप्लाई करना मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इसको हर जगह अप्लाई किया जाता है ज़्यादातर। इस पर पूरा लेक्चर निकल सकता है 2 घंटे का मॉड पी टेस्ट पे। एक पॉलिनोमियल लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। कहाँ से लिए हमने, जेड एक्स। इसको हम अब जज नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिड्यूस होगी या इररिड्यूसिबल होगी। हम इस पे आइंस्टाइन क्राइटेरिया लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट हमें 1 दिख रहा है। जब लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा तो हम कौन सा प्राइम उठाएंगे जो 1 को डिवाइड करे, ऐसा कोई प्राइम नहीं है जो 1 को डिवाइड करे। ठीक है, तो आइंस्टाइन क्राइटेरिया नहीं लग सकता। और कुछ हम लगा सकते हैं, और कुछ हमने ऊपर पढ़ा है क्या? मेन हमने यही पढ़ा है कि अगर रिड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाती तो रिड्यूसिबल ओवर जेड भी हो जाती। तो क्या ये क्यू पे रिड्यूसिबल है? हमें पता है कि रिड्यूस होगी या नहीं होगी क्यू पे। क्या आप फैक्टर इसके डायरेक्टली बना सकते हो? मेहनत जरूर कर सकते हो बनाने में, लेकिन पर नहीं बनेगा मैम। साफ साफ नहीं दिख रहे हैं फैक्टर्स। अगर बनेंगे भी, हिट एंड ट्रायल से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम इस पे क्या लगाएंगे, मॉड पी टेस्ट। मॉड पी टेस्ट क्या होता है? अब मैं एक बार प्राइम्स लेती हूँ। सबसे पहला प्राइम मुझे पता है 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, एंड सो ऑन। देखते हैं हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम 2 लेंगे। इस प्राइम की कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड कौन सी होती है, z2x, है ना। अभी हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को एज अ f2x पॉलिनोमियल देखेंगे। f2x किसके अंदर, z2x के अंदर, यानी हमारी ओरिजिनल पॉलिनोमियल तो एफ ऑफ एक्स थी। अब हम इसको z2x के अंदर रिड्यूस करेंगे तो f2x हमारी क्या बनेगी, एक्स क्यूब। 3x किस में चेंज हो जाएगा, z2x के अंदर, जहाँ पे 0 और 1 2 ही नंबर होते हैं, बाइनरी 0 एंड 1, नथिंग एल्स। तो 3x इसमें चेंज हो जाएगा, x में चेंज हो जाएगा। अच्छा समझ गया मैम, मतलब जो कोफिशिएंट है 5x का मतलब क्या है, 5 को हमें चेंज करना है किसमें, z2x में। 5x का मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, यस मैम, मतलब जो कोफिशिएंट्स है उस पॉलिनोमियल का, उसको z2 में चेंज करना है। उसको z2 में चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम z2 देख रहे हैं, z2 काम करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। कम करेगा तो मतलब यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। z2 फेल हो गया तो हमें z3 चेक करना पड़ेगा, z5 चेक करना पड़ेगा। 2 3 5 से आगे कोई जाएगा नहीं तो उसका पूरा दिन इसी काम में निकल जाएगा। जैसे जैसे मैं एग्जांपल्स कराऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, हमने रिड्यूस कर लिया इसको। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है, किसके अंदर, z2 में। मैंने आपको एक और बात बताई थी प्रीवियस क्लास में कि अगर 3 या 3 से कम डिग्री की पॉलिनोमियल है तो रिड्यूसिबिलिटी और इरिड्यूसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। हम देखते हैं कि अगर रूट लाई कर गया तभी वो रिड्यूसिबल होगी, है ना। यस मैम। और अगर ग्रेटर देन 3 डिग्री की पॉलिनोमियल हो तो हमें पता है कि हमें फैक्टर भी चेक करने पड़ सकते हैं। रूट लाई कर गया, देखो रूट लाई हो गया,
इम्प्लाइज रिड्यूस हो जाएगी। बट अगर रिड्यूसिबल है तो जरूरी नहीं है रूट लाई करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो रूट लाई नहीं करता तो आप उसके बाद क्या करोगे, ये नोट कर लो, रूट डजंट लाई। अब क्या करेंगे, रूट लाई नहीं कर रहा तो 3 से बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो हमें क्या चेक करने पड़ेंगे, हमें फैक्टर्स पे जाना पड़ेगा, फैक्टर चेक करने पड़ेंगे, फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब ये तरीका कैसे हम अपनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी, कि फैक्टर फाइंड आउट करना इतना इजी तो सुनने में लग नहीं रहा होगा, तो इसीलिए हम इसको सीखेंगे अभी। वो फैक्टर अगर फाइंड आउट कर लिए, मतलब अगर दो फैक्टर्स में ब्रेक हो रहा है, अगर ब्रेक हो गया फैक्टर्स में तो रिड्यूस, और इसकी दूसरी बात आप लिख सकते हो, अगर फैक्टर में ब्रेक नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, इररिड्यूसिबल। ये बात क्लियर हो गई। हमारे स्टेप्स हमें क्या फॉलो करने हैं, 3 या यस 3 से मैम। कम डिग्री की पॉलिनोमियल है तो सिर्फ और सिर्फ रूट चेक करना है। फैक्टर दिख रहे हैं अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि वहां पे सिर्फ रूट की बात होगी, फैक्टर दिख रहे हैं अच्छी बात है। और एक मिनट रुको, 3 से बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल है तो रूट लाई कर गया तो रिड्यूसिबल, और रूट लाई नहीं किया तो फैक्टर आपको फाइंड आउट करने पड़ेगा। फैक्टर मिले, ब्रेक हुए फैक्टर्स में तो रिड्यूसिबल, नहीं ब्रेक हुआ तो इररिड्यूसिबल। ठीक है, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू अभी समझेंगे। तो आपने देखा, अब 3 या 3 से कम डिग्री की होगी तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो सिर्फ रूट चेक कर लो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यस मैम, बट रूट लाई नहीं कर रहा। F2 को 0 पे और F2 को 1 पे हमें चेक करना है, बस इतना सा काम करना है। F2 0 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे तो रूट लाई नहीं कर रहा, 0 इज नॉट अ रूट। 1 की बात करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ कर रहा है, मतलब 1। ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, 0 कोई भी नहीं आ रहा ना, किसी भी वैल्यू को रखने से 0 नहीं आ रहा, मतलब 0 भी उसका रूट नहीं है, 1 भी उसका रूट नहीं है। 2 3 पर हम जाएंगे नहीं क्योंकि Z2 के अंदर 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, Z2 के अंदर चेक करना है, Z के अंदर नहीं। अब सारी दुनिया कहाँ शिफ्ट हो चुकी है, मार्स पे जा चुकी है ना, ये मार्स वाली दुनिया है। अब मार्स में आपको चेक करना है, अर्थ से बहुत दूर आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें समझ में आया ओके। रूट लाइन नहीं कर रहा, रूट लाइन नहीं कर रहा तो रूट लाइन नहीं कर रहा तो रूट लाई इफ एंड ओनली इफ रिड्यूसिबल, रूट डजंट लाई तो इररिड्यूसिबल। ये भी तो हमें समझ में आता है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन से। तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि F2x इज इररिड्यूसिबल। मनदीप टाइप करके बताओ समझ में आया, इन Z2x। यहाँ तक आपको दोनों को क्लियर है, ये बात क्लियर है तो अभी एक लास्ट स्टेप बचा है बस। Z2x में सारा काम यस चल रहा मैम। था, इसीलिए मैंने ये बात भी Z2x में लिखी। ठीक है, ये बात पूरी Z2x की हो गई। अब एक बार रिजल्ट पे जाते हैं। रिजल्ट मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा था FPX को रिड्यूस कर लेंगे मॉड्यूलो P में। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा था, अगर FPX इररिड्यूसिबल ओवर Z2 हो गई, FPX Z2 पे ZP पे इररिड्यूसिबल हो गई तो क्या बोलेंगे हम, इम्प्लाइज FX भी Q पर इररिड्यूसिबल होगी। रिजल्ट हमें सिर्फ इतना बताता है कि अगर ZP पे इररिड्यूसिबल हो गई तो क्या, रिड्यूसिबल हो गई तो कुछ नहीं बताता है ना। और क्या हमारे पास नीचे इररिड्यूसिबल आई है, बिल्कुल आई है। तो अगर ये Z2 पे हो गई, F2 वाली Z2 पे हो गई, तो इसका मतलब जो एक्चुअल वाली थी f ऑफ x, क्या वो इररिड्यूसिबल ओवर किस पे हो जाएगी, किस पे हो जाएगी, Q पे हो जाएगी ना। ओवर क्यू हो जाएगा मैम। हाँ, समझ में आ रहा है ना। हाँ मैम, पर एक चीज में थोड़ा कंफ्यूज है। यस। वो मैम 2 ही क्यों लिया, मतलब Z2 ही क्यों लिया, Z3 भी क्योंकि तो हो सकता था, Z5 भी हो सकता था। हाँ, अच्छा सवाल है। सबसे पहले कौन सा प्राइम छोटा है, सबसे आसान कौन सा है लेना, 2 तो है कि 3। 3 में हमें ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं, 0 1 2 तीनों के लिए चेक करना पड़ता। अच्छा, दूसरी बात, मतलब अभी मेरी बात फिनिश नहीं हुई, दूसरी बात,
पहले हम लाइन से चेक करेंगे। मान लो 2 पे रिड्यूसिबल आ जाता, अब हमें 3 पे जाना पड़ता। हम जाना नहीं चाहते पर हमें जाना पड़ता, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल सफिशिएंट कंडीशन है। रिड्यूसिबल होगा तो क्या होगा उसने नहीं बताया, हमें सिर्फ इरिड्यूसिबल पे रिजल्ट पता है। मैं इसको अंडरलाइन कर दूं आपके लिए, अगर इरिड्यूसिबल पे रिजल्ट पता है ना हमें, हाँ मैम। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो 5 से स्टार्ट करे या 3 से स्टार्ट करे। स्टार्ट सब लोग 2 से ही करेंगे, इजी से करेंगे, 0 और 1 पे चेक कर लेंगे। 3 से करेंगे, 2 पे मान लो रिड्यूस हो गया तो 3 पे करेंगे, 0 1 2 पे चेक करेंगे। इस तरीके से करते जाएंगे। और ये भी तब होगा जब लेस देन इक्वल टू 3 डिग्री की पॉलिनोमियल, ग्रेटर देन 3 के एग्जांपल्स भी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो हमें एक एक करके चेक करना है। हो सकता है सब पे फेल हो जाए, ऐसे भी केसेस होते हैं, तो फिर उसमें मॉड पी टेस्ट करना ही लगेगा। मॉड पी टेस्ट काफ़ी कामयाब है, लेकिन हर जगह भी कामयाब नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ एक बोनस कर लेते हैं। चलो यस मैं मैम। एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, उसके बाद मैं बोनस रिजल्ट कराऊंगी। ठीक है मनदीप, समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है आप लोगों को समझ, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो। अभी क्लियर है निर्माल्य, पूरा डाउट? यस मैम, पूरा क्लियर है। मतलब कब 2 लेना है, कब 3 लेना है, ये भी क्लियर हो गया। यस ठीक है, इसको चेक करो ओवर क्यू, ये रिड्यूस होगी या इरिड्यूसिबल होगी। पहले शुरुआत से शुरू किया करो। आपने जो रिजल्ट्स पढ़े, अभी मैंने मॉड पी टेस्ट लगाया, तो इसका मतलब ये नहीं मॉड पी टेस्ट से ही चेक करें। और भी कोई तरीका है तो आप लगा सकते हो। मॉड पी टेस्ट कई बार लंबा भी पड़ जाता है। ब्रह्मास्त्र है जो 99% काम कर जाएगा, बट और भी दिमाग हमें लगाने होंगे। यस, मैम इट इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। इरिड्यूसिबल आ रहा है। ओके, यस मैम। ठीक। आपने किसके ऊपर रिड्यूस चेक किया होगा? सबसे पहले आपने पहले तो आइंस्टाइन क्राइटेरिया लगाने की कोशिश की होगी, पर वो नहीं लग रहा है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, कोई कॉमन प्राइम आपको मिलेगा नहीं। तो फिर आपने सोचा कि मॉड पी टेस्ट ही लगाया जाए, क्योंकि मेनली हमने टेस्ट तो एक ही किया था इससे पहले। अभी टोटल 2 ही टेस्ट किए हैं, यस मॉड पी मैम। और और थोड़ा बहुत Z। रूट भी देख लिया, अगर हिट एंड ट्रायल में रूट हाँ निकल जाए हाँ, हिट एंड तो ट्रायल भी में कर मार देते। सकते हो, रूट निकल जाए तो अच्छी बात है। रूट निकल गया होता तो डायरेक्टली रिड्यूसिबल हो जाती। अभी चेक करेंगे हम Z2 के ऊपर। Z2 के ऊपर आपने चेक किया तो बहुत ही आसानी से आपने देख लिया होगा कि x³ + x+1 आएगी, आपकी f2x बन जाएगी। और ये साफ साफ हमें पता है कि क्या होती है, इरिड्यूसिबल होती है ओवर Z2। तो इसका मतलब Q पे भी इरिड्यूसिबल आ गई। ठीक है, गॉट इट? मनदीप है क्या क्लास में? ठीक है, फिर हम, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर ना हो तो आप टाइप करके बता देना मनदीप। फिर हम देखते हैं पीएच सिक्लोटोमिक पॉलिनोमियल, वो क्या होती है। आपको ये क्राइटेरिया अच्छे से लगाना आ गया। इस क्राइटेरिया को अभी हम छोड़ा नहीं है, अभी हमने पकड़े रखा है। ये तो बीच में एक बोनस टेस्ट करा रही हूँ आपको, जो आपकी काफ़ी हेल्प कर दिया करेगा। पीएच सिक्लोटोमिक पॉलिनोमियल क्या होती है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर, ठीक है।
एक पॉलिनोमियल जो कुछ इस प्रकार से हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर पी माइनस वन प्लस एक्स रेज टू पावर पी माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन एक्स प्लस वन। ठीक है, वन प्लस एक्स प्लस अप टू सो ऑन समथिंग पी माइनस वन पावर हाईएस्ट होनी चाहिए और लगातार पावर्स घटनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में कोई मिस हो जाए, जैसे एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या ये सिक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल है? पीएच सिक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। इसमें बीच में नहीं है। सबके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, हर एक एक्स की पावर के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। यहाँ बीच वाले के कोफिशिएंट 0 हैं, तो ये नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये होती है पीएच सिक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, आपको याद होगा, एक्स की पावर पी माइनस वन बाय एक्स माइनस वन। जब आप इसमें से x माइनस वन ऊपर नीचे कॉमन लेते हो तो यही पॉलिनोमियल आती है, आपने इतना पढ़ा होगा रियल में। यस मैम। अब इसकी खास बात ये होती है कि एवरी इस टाइप की कोई भी पॉलिनोमियल होती है इररिड्यूसिबल ओवर क्यू, इररिड्यूसिबल ओवर क्यू होती। कोई गैस मार सकते हो ऐसा क्यों लिखा मैंने? ये रिजल्ट कहाँ से आया, एकदम से कहाँ से टपक पड़ा? हाँ मैम, असल में जब फैक्टर करते हैं ना, तब एक फैक्टर अगर निकल जाए तो दूसरी फैक्टर को हम और फैक्टर नहीं कर सकते। तो ये इसमें हम फैक्टर नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ये बात भी ठीक है। अभी हमने जो और टेस्ट भी, पढ़े हैं उनके हाँ बेस पे बता सकते हो कैसे आया है? ये कोरोलरी की तरह लो इसको एज अ, तो मैम Z2 में अगर ट्रांसफर कर दो तो हमेशा 1 ही देगा वो, मतलब हाँ 0 नहीं देगा। जीरो नहीं देगा एग्जैक्टली। Z2x में असल में हमने कोई भी पॉलिनोमियल उठाई, उसको Z2x में अगर रिड्यूस करके देखा, मान लो ये पॉलिनोमियल गिवन थी, सॉरी, अगर ये पॉलिनोमियल QX में गिवन थी, तो Z2x पे जब भी इस पॉलिनोमियल को रिड्यूस करोगे तो ये हमेशा क्या देगी? F2x हमेशा 1 आएगा, चाहे आप 0 पे चेक कर रहे हो चाहे आप 1 पे चेक कर रहे हो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। यानी हमेशा इररिड्यूसिबल होगा, किसके ऊपर? Z2 के ऊपर। तो फिर हम मॉड पी टेस्ट से बोल देंगे दिस इज, ठीक है। अगर आपको इसकी लॉजिक पता चल गया, जो कि आपने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, तो आपको ये वाली पॉलिनोमियल कभी परेशान नहीं करेगी। अगर आपको सिर्फ ये रिजल्ट पता होता तो आप इस पॉलिनोमियल से कभी कंफ्यूज हो सकते थे कि ये रिड्यूसिबल ओवर क्यू होगी या रिड्यूसिबल ओवर क्यू होगी। मतलब आप चेक करने लगते कि सिक्लोटॉमिक ये बन नहीं रही है और क्या बन सकती है, इस तरीके की चीज़ें दिमाग में आ सकती थी। पर ये सिक्लोटॉमिक तो नहीं है, बट स्टिल इट इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। क्यों है हमें पता है, हम Z2 के ऊपर इसको चेक कर लेते हैं, राइट। कहने का मतलब कोई रिजल्ट एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लॉजिक ही याद करना है, जो कि आपने समझ लिया है यहाँ। ठीक है, बढ़े आगे। आप बता सकते हो ये पॉलिनोमियल के बारे में। दो क्वेश्चंस देते हैं आपको, ट्राई करो चुपचाप। ओवर क्यू चेक करने। और भी क्वेश्चंस दे रही हूँ साथ साथ। ओवर Z2, ये वाला Z2 पे चेक करना है, ये वाला भी।
चलिए बताइए। मैम जो फर्स्ट दिया है आपने और सेकेंड जो दिया है आपने वो तो सिक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल है, तो इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाएगा, देखते ही बता दिया। और जो थ्री में दिया है आपने, एक फर्स्ट मिनट, क्या है? हाँ, तो ये फर्स्ट Z2 पे ध्यान से क्या देखो। बताया मैम? मैंने कहा फंस गए, थोड़ा सा और ध्यान से देखो, अभी ध्यान से नहीं देखा इसका मतलब आपने। फर्स्ट और सेकंड को और ध्यान से देखो। इसीलिए कहते हैं डेफिनेशन पक्की होनी चाहिए। डेफिनेशन और रिजल्ट पक्का है तो आप सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें बहुत फंस गए। सेकेंड सेकेंड के, हाँ हाँ, सेकेंड में नहीं होगा। तो सेकंड को कैसे चेक करोगे वो भी देखो। मैम टू रिड्यूसेबल होगा सेकेंड वाला, क्योंकि -1 इज ए रूट ऑफ दिस, फैक्टर भी मतलब दिख रहा है, पॉलिनोमियल। साथ में कर सकते हो, हाँ मैम। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, वहां से वन कॉमन लोगे, है ना। फर्स्ट टू में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। हाँ मैम। हम्म, और थर्ड जो है ओवर Z2, तो ये रिड्यूसेबल हो जाएगा। ठीक है चलो, हो गए सारे। हाँ मैम। फर्स्ट वाला आपने कहा 7 सिक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल, ऐसे आप बोल सकते हो 7 सिक्लोटॉमिक है, 6 5 4 3 2 1 सारे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। सेकेंड वाला फैक्टर बन रहे हैं, इसका -1 एक रूट आ रहा है। फैक्टर क्या बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन, तो ये तो रिड्यूसिबल है, ठीक है, ये रिड्यूसिबल है। थर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर ओवर Z2। इसके बारे में हमने क्या देखा, असल में Z2 के ऊपर तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और कुछ नहीं, फोर तो कुछ होता ही नहीं Z2 में, जीरो ही होता है। क्या है ये, रिड्यूसिबल है, जीरो भी इसका रूट है, वन भी इसका रूट है, ठीक है। फोर्थ में देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें 1 एक रूट होगा। वन एक रूट होगा, जीरो नहीं होगा पर वन होगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू वन एक रूट है तो रिड्यूसिबल है। एक्स क्यूब सेकेंड प्लस वन में। रिड्यूस, एक्स हाँ इज मैम। इक्वल टू वन एक रूट है। नेक्स्ट मैम देखेंगे, ये कोई सिक्लोटोमिक पॉलिनोमियल नहीं है, बट इसका इट रूट एक रूट में इवन मतलब नंबर ऑफ, एग्जिस्ट हाँ, कर जाएगा। इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है तब क्या होता है, वन एक रूट हो जाता है ना उसका, तो ये भी रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट है ये, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। 1 is a root of this यस, polynomial. वन इज अ रूट, एक्स इज इक्वल टू वन एक रूट है, देखो बस ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस हैं ये, बिल्कुल सिंपल सिंपल, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। थोड़ा और पर देखते हैं कि, सेकेंड में आपने दुनिया दिखा दी मेरे को। हाँ इसीलिए बहुत, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं, नेट में आया था क्वेश्चन, बहुत लोगों ने इसको सिक्लोटोमिक पॉलिनोमियल करके रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल बता दिया था, तो ये गलती करते हैं लोग। आगे देखते हैं, जैसे अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, थोड़े टेढ़े मेढ़े भी आ सकते हैं। कोई आपसे बोलेगा इसको चेक करो क्यू पे, चाहे कोई ये बोल दे इस पे चेक करो, या फिर ये बोल दे कि Z2 पे चेक करो, आपको ऑलमोस्ट सेम काम करना पड़ेगा, हो सकता है इसमें ज़्यादा करना पड़े, है ना।
क्योंकि क्यू पे यस मैम। बोला जाएगा तो Z2 पे तो आप करोगे ही करोगे, तो कुछ भी आप मान के चलो, क्यू पे मान के चलो, Z2 पे मान के चलो, हम इसको चेक करते हैं एक बार कि रिड्यूस होगा कि इरिड्यूसिबल होगा। वैसे तो Z2 पे ही लेके चलो, क्योंकि इरिड्यूसिबल है। चलो दोनों पे ही कर लेंगे हम। अब यहाँ पे 4 डिग्री है, अब यहाँ पे रूट लाई कर रहा है 0 नहीं कर रहा, 1 नहीं कर रहा, रूट लाई नहीं कर रहा ना। यस मैम, रूट नहीं लाई कर रहा है। Z3 में भी एक बार चलो शांति के लिए चेक कर लो, इसमें रूट लाई कर रहा है। हाँ मैम, उसमें क्या था, वन Z2 इज के अंदर रूट लाई नहीं कर रहा, तो अभी हमें नहीं पता कि इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है, हमें नहीं पता क्योंकि रूट लाई नहीं किया अभी। Z3 के ऊपर क्या है, ये पक्की बात है कि ये रिड्यूसिबल है क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इसका रूट आ रहा है। समझ आ रही है बात? यस मैम। Z5 के अंदर कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा, इसलिए अभी Z2 पे ही हम काम पूरा करते हैं, क्योंकि Z2 पे हमने काम अधूरा छोड़ रखा है। अभी हमें नहीं पता कि इसके रूट लाइक नहीं कर रहे थे तो हमें नहीं पता फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे। तो अब देखो क्या हो सकता है। अगर ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, या तो 2-2 के फैक्टर्स में ब्रेक होगा, या 1-3 के फैक्टर्स में ब्रेक होगा, या 3-1 1-3 3-1 एक ही बात है। समझ गए? 2-2 डिग्री में होगा या 1-3 डिग्री में होगा, पॉसिबल। यस मैम। 1 और 3 में नहीं होगा, ये मैं गारंटी ले रही हूँ, क्योंकि 1 और 3 हाँ में मैम। होता तो एक फैक्टर निकल के आता x माइनस ए, तो x इज यस इक्वल टू मैम। ए रूट हो जाता, जहाँ पे a की वैल्यू या तो 0 हो सकती थी या 1 हो सकती थी, अंदर कुछ भी होता 2-3 डिग्री का, लेकिन उसका सिंगल डिग्री का फैक्टर निकल के आता। वो फैक्टर इस बात की गवाही देता कि x इज इक्वल टू ए उसका रूट है, लेकिन इसके पास तो कोई रूट है ही नहीं। लेकिन रूट ना होने का मतलब ये थोड़ी है कि इसके फैक्टर ही नहीं बनेंगे, रिड्यूस ही नहीं होगा। तो अगर रूट नहीं है तो 1-3 का तो कोई चांस ही नहीं है। तो कैसे पैकेजेस में ब्रेक हो सकता है, कैसे फैक्टर में ब्रेक हो सकता है, 2-2 की डिग्री में। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कुछ केसेस बताती हूँ कि ये ब्रेक हुआ तो कैसे ब्रेक हो सकता है। इसका 1-2 वाला फैक्टर किस तरीके का दिख सकता है, एक्स स्क्वायर दिख सकता है, एक्स स्क्वायर जैसा 2 डिग्री का है ऐसा दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, कोई चौथा दिख सकता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कुछ ऐसा दिखेगा। नहीं, 2x तो 0 ही होता है, Z2 में काम कर रहे हैं, ध्यान रखना। कहने का मतलब 2 वाला फैक्टर किस टाइप का हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी टाइप का हो सकता है। हाँ अभी 10 मिनट में आ रही हूँ, 10 मिनट में आ रही हूँ, क्लास ले रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी टाइप का हो सकता है। अब ए और बी की चॉइसेस यस आपको मैम। पता है 0 और 1 हो सकती है, मैंने 0 सारी और 1। चॉइसेस लेके 3 केसेस बनाए हैं। समझ में आ गया? यस मैम। अब मान लेते हैं चलो ऐसे ब्रेक हुआ होगा ये एक्स स्क्वायर टाइप में। अगर एक्स स्क्वायर में ब्रेक हुआ होगा तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग, ऐसा 2-2 के जो पैकेज बने थे इस टाइप के बने हो। लेकिन अभी आपने बोला कि एक्स इज इक्वल टू 0, तो उसका रूट ही नहीं है, फिर आप ऐसे कैसे ब्रेक कर दोगे, पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉसिबल एक्स नहीं है। स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स इज इक्वल टू 0 उसका रूट है, ये साबित करना चाहते हो आप, पर ऐसा तो नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में ब्रेक करोगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 टाइप का बनेगा, यानी आप कहना चाहते हो 0 और -1 या 0 और 1 उसके रूट है, ये भी नहीं बन सकता। तो ये बन सकता है अगर बना तो, अगर बना तो ये बन सकता है ना। यानी आपका x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा शक्ल का हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू समथिंग, मुझे नहीं पता, सम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का। यहाँ पे आप ए एक्स को यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, मैंने वो लीडिंग कोफिशिएंट लिखा नहीं, बाकी आप बात समझ जाओ ना, आप Z2 में चेक कर रहे हो इसलिए मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, Z2 में 0 और 1 ही होते हैं, 2 ही दुनिया है इसकी। तो अगर ब्रेक हुआ तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मैं इसको डिवाइड करके ना देख लूँ इससे, अगर फुल रिमाइंडर 0 आ गया तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इससे, यानी कि इसको इसके डिवीजन में रख के
डिवाइड ही कर लूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आ गया तो कंप्लीटली डिवाइड कर जाएगा, रिमाइंडर नॉन जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल हो जाएगा। रिमाइंडर जीरो तो मतलब रिड्यूसिबल। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। बस, तो हमें कुछ नहीं करना, डिवीजन करके देखना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइप का कुछ आएगा। ये कटेगा, ये कटेगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस वन लिख सकती हूँ मैं इसको, चाहे प्लस एक्स क्यूब लिख लूँ, Z2 में काम हो रहा है। ध्यान रखना हमेशा कि काम Z2 में ही हो रहा है। इसके बाद माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस एक्स लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, देख लेना कहीं गलती ना हो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये कटेगा आपस में तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब मैं वन रख दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। रिमाइंडर जीरो आया कि नहीं आया? आ गया मैम, तो मतलब यानी कि रिड्यूसिबल हो जाएगा। हाँ, रिड्यूसिबल हो जाएगा। रिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। Z2 में कैसे ब्रेक होता है, कैसी शक्ल है उसकी, उसकी शक्ल कुछ इस तरीके की है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ऐसे रिड्यूस होता है। अब माइनस एक्स को अगर Z2 में लिखना है तो आपकी मर्जी, आप इसको प्लस एक्स कर दो। जब प्लस एक्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यस और नो? यस मैम। तो ये भी लिख सकते हो आप, कोई लिखा मिलेगा आपको जरूर कहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद ही रख लेना है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। मान लो किसी ने ये पूछा होता आपसे कि ये ZX में रिड्यूसिबल है कि रिड्यूसिबल इन ZX, आप डायरेक्टली इसके फैक्टर जान चुके हो, डायरेक्टली रियल दुनिया में, अपने रियल Z और Q की दुनिया में इसके फैक्टर आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। रियल दुनिया में भी इसके फैक्टर निकल के आ चुके हैं, ZX में भी रिड्यूस हो रहा है, QX में भी रिड्यूस हो रहा है। और जब हम Z2 की बात कर रहे हैं तो Z2 में इस तरीके का है, Z2 में भी उस तरीके से लिख सकते हैं ऊपर वाले तरीके से, पर Z2 में ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो कोई भी ले लो आप, Z2, या फिर आप ले लो अपना Z3 ही क्यों ना ले लो। आपको ये बात समझ में आ रही है, Z3 में भी ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होगा तो कैसी शक्ल दिखेगी इसकी? क्या आप Z3 में इसके फैक्टर बता सकते हो? हाँ मैम, क्योंकि वन एक खुद ही फैक्टर हो जाएगा। हाँ, तो कंप्लीट फैक्टर क्या बनेंगे? एक्स माइनस वन। अच्छा, Z3 में आप ये कह रहे हो वन एक फैक्टर हो जाएगा, हाँ ठीक है। मतलब वन एक रूट हाँ हो ठीक है, जाएगा। हाँ वो दो बार इसका रूट बनेगा वन। आप ये भी, चलो मैं इस तरीके से आपको बता देती हूँ, वो तो आप समझ ही गए, वो मेरा ध्यान उधर नहीं था, मैं इस तरीके से बताना चाहती थी। ठीक है, वो आपने वैसे भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या होता है Z3 में, ये होता है। अब देखना, ब्यूटी देखना यहाँ पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देख के। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या होता है आप जानते हो, ये होता है, इसीलिए माइनस वन उसका रूट बन रहा था। जो आप Z3 के अंदर माइनस वन रखोगे, ओह, ये तो मैम मतलब कमाल हो गया मैम। है ना, ब्यूटीफुल लग रहा है ना देखने में, काफी मतलब यस अच्छा फील मैम। आया है ऐसे देख के। माइनस वन क्या था उसके अंदर, टू, टू भी बोल सकते थे आप Z3 में। आप इसके अंदर टू रख के देख लो, माइनस वन रख के देख लो, टू रखोगे तो क्या आएगा, 16 प्लस फोर प्लस वन, 21 आ रहा है, मॉड थ्री करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में हमने काफी चीजें देख ली। यही आप बहुत ही Z5 में अच्छा करते, सेंटर। Z5 में करते तो क्या होता, Z5 में ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किस में चेंज हो जाता, Z5 की भाषा में लिखो ना तो ज्यादा स्टैंडर्ड लगेगा, माइनस एक्स फोर एक्स में चेंज हो जाता, इस तरीके से लिखते हैं हम। तो ये है कहानी। ठीक है, अब यस। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के मतलब लिए। मैम अगर जेट एक में अगर कोई रिड्यूसिबल हो जाएगा, मतलब फैक्टर मिल जाए हमको, तो मतलब जेट पी के अंदर भी मिल जाएगा मैम, इस तरह से। आपने क्या पूछा, फिर से बोलो।
मैम अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और वो जेड पी जो मतलब होता है ना, रिंग होता है, फैक्टर बनते हैं हाँ अगर, हाँ जेड जेड एक्स फैक्टर, जेड एक्स में अगर फैक्टर बन जाता है हाँ तो जेड पी एक्स में भी हो जाएगा। फैक्टर उसमें भी बनेंगे, लेकिन फैक्टर्स की शक्ल अलग होगी। हाँ अगर मैम। इसके अंदर रूट आते हैं तो जरूरी नहीं है रूट उसके अंदर आए, लेकिन फैक्टर वैसे ही बनेंगे, फैक्टर सब में सेम बनेंगे, जेड में क्यू में सब सेम बनेंगे, बस शक्ल अलग होगी, अच्छा ओनली मैम। डिफरेंस बस। ठीक है, तो और आप, एक क्वेश्चन इसके हाँ बोलो रिगार्डिंग, बोलो। आपने जो क्वेश्चन पूछा था रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबिलिटी क्यू के ऊपर, इसमें इस जो पॉलिनोमियल दिया है आपने यस, एक्स टू द पावर 4, तो क्यू में तो अभी के लिए कोई भी हमारे पास वो नहीं है। चेक करने का तरीका, लेकिन आपने देखा है जेड में रिड्यूस हुआ था, यस मैम। जेड में रिड्यूस होने का मतलब क्यू में भी हुआ है, क्यू में भी होगा, क्यू हाँ। में हुआ है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर यस प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, सारे कोफिशिएंट्स जेड में आ रहे थे, क्यू में भी तो आ रहे थे। मैम, हाँ मैम। ठीक है, तो एक जनरल तरीके से हमने देख लिया क्यू में भी रिड्यूस हो रहा है। और अब इस देखो, हम क्यू और जेड में डायरेक्टली चेक करने नहीं जाते, हम काम जेड टू में ही करेंगे। आपने क्वेश्चन शुरू कैसे किया, आप अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि आपने क्वेश्चन शुरू कैसे किया होता अगर क्वेश्चन सामने आता। हमने क्वेश्चन शुरू जी। किया था मॉड पी टेस्ट से, हमें कुछ नहीं यस पता था, हमें Z2 पे चेक करना नहीं करना कुछ नहीं पता था, हमने मॉड पी टेस्ट से स्टार्ट किया क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट करा हमने Z2 पे, फिर चेक करना शुरू किया, मॉड 2 टेस्ट लगाया हमने P को 2 लेके, फिर हमने देखा कि उस पर रिड्यूस हो रहा है, कुछ इस तरीके से शक्ल बन रही है इसकी। फिर इसी की मदद से हमने ये भी जाना कि ये Z पे भी रिड्यूस हो रहा है, Z2 की हेल्प से हमने Z पे भी जान लिया, Q पे भी जान लिया। अब कोई आपसे पूछ ले R पे रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, आप उसे बता सकते हो कि हाँ बिल्कुल R पे भी हो रहा है। और मैं एक और सुंदर रिजल्ट अभी आपको बताऊंगी, आर पे तो एक और ही रिजल्ट है, कभी कोई आपसे ये नहीं पूछता आर पे रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल पूछा अभी तक मैंने, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन दिए जेड और क्यू पे ही दिए, क्यों दिए हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो हमने ये जान लिया Z2 की वजह से कि ये Z पे भी रिड्यूस हो रहा है, Q पे भी रिड्यूस हो रहा है, बस हमें ये देखना है कि फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर ये बन रहे हैं तो हमने जनरल तरीके से फैक्टर निकाले हैं, बिल्कुल जनरल तरीका लगाया डिवीजन करने का, है ना। हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया जो Z2 के अंदर ही हो रहा था। Z2 के अंदर तो हमने बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखा कि माइनस एक्स प्लस एक्स में चेंज हो जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट Z में हो रहा है, Q में हो रहा है, सब में रिड्यूस हो रहा है। और फिर हमने देखा Z2 के अंदर जो रिड्यूस हो रहा है वो Z3 में भी रिड्यूस होगा उसी तरीके से, पर शक्ल अलग होगी, हर एक के अंदर शक्ल अलग होगी, Z2 Z3 के अंदर बस रिड्यूस हो रहा है एक में तो सब में रिड्यूस होगा, रिड्यूस होने का मतलब फैक्टराइजेशन हो रहा है ना। यस मैम, समझ में आ गया। अब R के ऊपर ये बात आई है तो मैं बता देती हूँ, RX के ऊपर, इस पॉलिनोमियल रिंग के ऊपर, यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट है, इस पॉलिनोमियल रिंग के ऊपर तीन या तीन से नहीं, तीन, तीन होता है कि चार होता है, हाँ तीन या तीन से बड़ी डिग्रीज ऑलवेज रिड्यूसिबल। तीन वाली क्यों रिड्यूसिबल होगी, आपको समझ में आया क्यों होगी? यस मैम, क्योंकि एक रियल रूट मिल जाएगा, क्योंकि अगर एटलीस्ट, कॉम्प्लेक्स रूट मिलता तो हाँ वो उसमें मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, दोनों दोनों तरीके से होता है ना, मतलब ए प्लस आई बी अगर मिल जाए तो ए माइनस आई बी एक रूट होता है, अब पेयर में अगर, हाँ मिलता है। अब अगर 4 डिग्री की हो गई होती, मान लो ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स की क्यूब प्लस सो ऑन डू, तो इसमें तो सारे कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ऑल कॉम्प्लेक्स। तो तीन का यस तो मैम। आपने बता दिया, चार में क्या होगा, चार में क्या होता है, जब भी इस तरीके की पॉलिनोमियल है तो आप चार के हमेशा दो दो फैक्टर बना सकते हो, इसमें अच्छी बात ये कि हमेशा बना सकते हो, क्यों, क्योंकि जब आप इसको फैक्टर्स में रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, कोफिशिएंट रियल ही रहेंगे ना, रियल से नीचे क्या जाएंगे, रैशनल और इरेशनल में तो चक्कर होता था, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक पॉलिनोमियल थी, किसके अंदर, क्यू एक्स के अंदर, क्या ये रिड्यूस होती थी या नहीं, हम कहते हैं नहीं रिड्यूस नहीं होती थी, क्योंकि इसके जो फैक्टर बनते थे एक्स माइनस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू, ये किसके अंदर नहीं थे, क्यू एक्स के अंदर नहीं थे, तो क्यू के अंदर ये रिड्यूस नहीं होती थी, बट यही पॉलिनोमियल अगर कोई रियल के अंदर पूछ ले तो ये रिड्यूस होती है। ठीक है,
2 डिग्री के पॉलिनोमियल के साथ क्या यस दिक्कत आ मैम। सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये नहीं रिड्यूस होती, इससे छोटा आप नहीं ले सकते। सिंगल फैक्टर में रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन दो दो के फैक्टर में रिड्यूस करना पॉसिबल है। इसलिए 4 अगर है, 4 डिग्री की है तो दो दो में कर दोगे। 5 डिग्री है तो 5 डिग्री है तो एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होगा ही होगा, और ऐसे भी रिड्यूस हो जाएगी 2 और 3 में। 6 है तो 3 3 3 4 और 2 में कर लो। एक मिनट। हाँ, ठीक है ना, थोड़ी सी जल्दी है मुझे, पर मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। समझ गए मेरी बात? यस मैम। 3 4 क्वेश्चन है, वो ट्राई करके लेके आना। ठीक है मैम, आप क्वेश्चन दीजिए। और अगर मैम आज जो आपने पढ़ा है ना फैक्टर बना के चेक करना, उसके रिगार्डिंग अगर 2 3 क्वेश्चन हो जाएगा तो अच्छा होगा मैम, उसी के क्योंकि थोड़ा रिगार्डिंग, उसको। हाँ मैं उसी के हाँ रिगार्डिंग देना चाहती हूँ। हाँ ये लो, ये क्वेश्चन है 2 3 उसके। Z2 के ऊपर चेक करो चाहे Q के ऊपर, वो आपकी मर्जी है। x की 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, पहला क्वेश्चन। x की 4 प्लस 1, x की 5, चलो मैं ऐसे बना के दे देती हूँ। x की 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। 5 डिग्री पे तो आपको देखना पड़ेगा, चलो 5 पे तो आपको सोचना पड़ेगा, इस 4 पे ही करो अभी। लो ये क्वेश्चंस ट्राई करके आना, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे कल। ओके। ओके मैम। ओके देन, चलते हैं, कल मिलते हैं।